वासुदेवा। हरे कृष्णा गोविंद 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 नारायण गोविंद हरे कृष्णा गोविंद नारायण गोविंद हरे कृष्णा गोविंद हरे हरे कृष्णा गोविंद हरे कृष्णा गोविंद हरे कृष्णा गोविंद नारायण गोविंद हरे कृष्णा गोविंद नारायण गोविंद हरे कृष्णा गोविंद वासुदेव गोविंद वासुदेव गोविंद वासुदेव गोविंद वासुदेव गोविंद वासुदेव गोविंद हरे हरे कृष्णा गोविंद हरे कृष्णा गोविंद हरे हरे कृष्णा गोविंद हरे कृष्णा गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भक्ति सुतौ तौ करुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सोमनाथ भगवान की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान सोमनाथ की सन्निधि में विराजमान समस्त भक्तजनों, भावक जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन प्रसंगों का उल्लेख किया जा रहा है और श्री सूत सुना रहे हैं। शौनकादिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण के संदर्भ जो पहले ही श्री सुखदेव ने गंगा के तट पर महाराज परीक्षित को सुनाया था। श्री सुखदेव चर्चा कर रहे थे राजसूय यज्ञ की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चक्र से शिशुपाल का उद्धार हुआ तो उसका तेज, उसके प्राण भगवान में ही समाहित हो गए। यह आश्चर्यजनक घटना देखकर महाराज युधिष्ठिर ने सभा में विराजमान श्री नारद से जिज्ञासा की कि शिशुपाल जैसे दुष्ट का तेज भगवान श्री कृष्ण में कैसे समा गया। तब श्री नारद ने जय और विजय की कथा सुनाई। सनकादिकों ने जय और विजय के द्वारा उन्हें भगवान के धाम में प्रवेश जब नहीं दिया तो शाप दे दिया 3 जन्म तक असुर होने का, जिसके परिणाम स्वरूप यही जय और विजय एक काल में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप हुए, एक काल में रावण और कुंभकर्ण हुए, एक काल में दंतवक्त्र और शिशुपाल हुए। तो शिशुपाल के प्राण भगवान में समा गए, यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि शिशुपाल भगवान के अपने ही पार्षद जय और विजय में से एक था। महाराज युधिष्ठिर के द्वारा जिज्ञासा किए जाने पर नारद जी ने हिरण्यकशिप और प्रहलाद का प्रसंग सुनाया। अपने भक्त प्रहलाद पर बहुत कष्ट देखकर भगवान नृसिंह ने खंभ से अपने आप को प्रकट किया और हिरण्यकशिप का उद्धार किया। यह यहां तक की कथा आप सुन चुके हैं।
महाराज युधिष्ठिर ने ये कथा सुनकर फिर पूछा मानव धर्म के संबंध में, मनुष्य धर्म क्या है? धर्म का संबंध मनुष्य से ही है, धर्म का संबंध असुर से नहीं है, पशु से भी नहीं है। धर्म जब जब शब्द उच्चारित होगा तो उसका संबंध मनुष्य से ही होगा। और यही कारण है कि हिरण्यकश्यप यद्यपि एक ऋषि की संतान है, कश्यप का पुत्र है, लेकिन तपस्वी ऋषि की संतान होने के पश्चात भी उसके क्रूर कर्मों ने उसे असुर बना दिया। यानी जिसमें देवत्व नहीं है वो असुर है, जिसमें देवत्व है वो असुर है, जिसमें देवत्व नहीं है वो असुर है, जिसमें सात्विक वृत्तियां नहीं हैं वही असुर है, जो सात्विक वृत्तियों से परिपूर्ण है वही सुर है। तो सुर होने के लिए पहले मनुष्य होना आवश्यक है, देवता होने के लिए पहले आदमी होना जरूरी है। एकदम से देवता कोई नहीं बन सकता, देवता बनने के लिए पहले आदमी बनना चाहिए। आदमी बनेगा, इंसान बनेगा, धर्म का पालन करेगा, तपस्या करेगा, वेद के अनुकूल चलेगा, तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से वो देवता बनेगा। तो इसलिए सुर का धर्म नहीं पूछा, असुर का धर्म नहीं पूछा, मानव धर्म पूछा। वो इसीलिए पूछा कि सारी कथाएं मनुष्यों के लिए हैं, सारी कथाएं मनुष्यों के लिए हैं, पशु के लिए नहीं, असुरों के लिए नहीं, अरे देवताओं के लिए भी नहीं। देवताओं को भी कथा नसीब नहीं है। क्यों नहीं मिली? सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। जब महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव कथा सुनाने बैठे तो देवता अमृत कलश लईने ત્યાં પહોંચી ગયા અને સુખદેવજીને પ્રાર્થના કરી, મહારાજ અમને ભાગવત કથા સંભળાવી દો અને આ અમૃત સ્વર્ગનું અમૃત છે, અમે આ અમૃત મહારાજ પરીક્ષિતને પીવડાવીશું અને ભાગવતનું અમૃત અમને દાન કરી દો, भागवत का अमृत हमको दे दीजिए, कथा का अमृत हमको दे दीजिए। सुखदेव जी ने नहीं दिया, इनके काबिलियत न थी, देवताओं में कथा सुनने की काबिलियत नहीं है। अब तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, इसलिए कथा देवताओं के लिए भी नहीं है, कथा असुरों के लिए भी नहीं है, कथा पशुओं के लिए भी नहीं है, कथा सिर्फ मनुष्यों के लिए है, क्योंकि मनुष्यों का संबंध धर्म से है और जो धर्म का पालन करता है वही श्रेष्ठ मनुष्य कहलाने के योग्य होता है। સૌથી પહેલા આપણે મનુષ્ય બનીએ, સૌથી પહેલી શરત છે, આપણા શાસ્ત્રો ગ્રંથો પહેલી શરત મૂકે છે, સર્વપ્રથમ તમે મનુષ્ય થઈ જાઓ, ત્યારે કથા સાંભળવાનો અધિકાર તમને મળે। देवताओं ने पढ़ नहीं है, देवताओं को भी नहीं मिलता। और इसलिए मानव धर्म की बात पूछी, सुर धर्म नहीं पूछा, असुर धर्म नहीं पूछा, पशु धर्म नहीं पूछा, पशु धर्म भी होता है, नहीं पूछा, मानव धर्म पूछा। और तब श्री नारद ने मानव धर्म की चर्चा की, मनुष्य धर्म, मानवी नो कर्तव्य शू, क्या कर्तव्य है, धर्म क्या है, ये श्री नारद ने बताया। एक व्यवस्था है, एक वेद की व्यवस्था है, एक वेद की परंपरा है, एक वेद का नियम है, कानून है, उसके अनुसार मनुष्य बनता है।
भगवान श्रीमद् भगवत गीता में अनुग्रह करते हैं, मैंने बनाया, मनुष्य के धर्म का विभाजन मैंने किया, मनुष्य के जीवन का विभाजन मैंने किया, मनुष्य के वर्ण का विभाजन मैंने किया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र એ જાતિ નથી, વર્ણ છે। વર્ણાશ્રમ ધર્મની વ્યવસ્થા લાગુ છે અને માનવ ઉપર લાગુ છે, કોઈ પશુ ઉપર લાગુ નથી। પશુઓમાં પણ તો બ્રાહ્મણો છે, ક્ષત્રિયો છે, વૈશ્યો છે, પશુઓમાં છે, વૃક્ષોમાં છે, वृक्षों में भी ब्राह्मण है। अश्वत्थ पीपल का वृक्ष ब्राह्मण है, और जो पीपल का वृक्ष ब्राह्मण है, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं। वृक्षाणाम अश्वत्थोस्मि, वृक्षों में अश्वत्थ मैं हूं। तो वृक्षों में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, लेकिन मनुष्यों में जो मानवीय परंपरा वेदों ने डाली और जो नियम बनाया, जो विधि बनाया, निषेध बनाया, ये करो ये मत करो, जो हम मनुष्य हैं तो हमको उसका पालन करना होगा। एक सामाजिक व्यवस्था है, मनमाना जीवन जीने की छूट नहीं। अतः ब्राह्मणों को चाहिए कि वे सारे मनुष्यों को सतपथ पर चलाने के लिए उपदेश करें, शास्त्र का विधान उनको बताएं। अज्ञानता दुखનું મૂળ છે, जो अज्ञानता है वही दुख का मूल है। ज्ञान થઈ ગયા પછી તો એ તો શ્રેષ્ઠ માનવી થઈ જાય છે, જ્ઞાની થઈ ગયો। क्षत्रियों को बताया तुम रक्षा करो, वैश्यों को कहा तुम व्यापार करो, शूद्रों को कहा तुम सेवा करो। कोई छोटा बड़ा नहीं, भगवान के श्रीमुख से ब्राह्मण, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय, भगवान के उदर से वैश्य, भगवान के चरणों से शूद्र, चारे चार वर्ण भगवान श्री विग्रह माथी प्रकट थया। जन्म देनार ईश्वर छे, परमात्मा। कोई नानो मोटो नहीं, ये बड़ा है ये छोटा है, ये ऊंचा है ये नीचा है, सौनी व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के अंतर्गत हम मानव धर्म का पालन करते हैं। इसीलिए मानव धर्म में एक पहचान, वेद व्यवस्था ही मानव धर्म की पहचान है, वर्ण व्यवस्था ही मानव धर्म की पहचान है, सनातन धर्म ही मानव धर्म की पहचान है। कर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चार विभाजन हुए। अवस्था के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, ये चार आश्रम अवस्था के अनुसार हुए। शुरुआत में ब्रह्मचर्य करिए। ब्रह्मचर्य नो अर्थ आपने खबर नहीं। ब्रह्मचर्य एटले मात्र जेनु लग्न न थाय ई ब्रह्मचारी नहीं। ब्रह्मचर्या ब्रह्मनी चर्या करे जे ते ब्रह्मचारी। ब्रह्म ने जाने, ब्रह्म ने ओळखे, ब्रह्मनी पिछाण से थई जाए ते ब्रह्मचारी। ज्ञान थई जाए ते ब्रह्मचारी। पहली अवस्था ब्रह्मचारी नी छे 25 वर्ष तक, 26 वर्ष तक, 20 वर्ष तक। उसके बाद गृहस्थ में प्रवेश करता है, विवाह करता है। उसके बाद वानप्रस्थाश्रम में जाता है, संसार को छोड़ता है। फिर चौथे पन जाइए नृपकानन, फिर वन में जाकर भजन करे, कहीं गंगा यमुना के तट पर बैठकर भगवान का नाम स्मरण करे, तो संन्यास ग्रहण करे। श्री नारद ने मानव धर्म का उपदेश किया और तब वहां से प्रस्थान कर गए। महाराज युधिष्ठिर से पूजित होकर श्री नारद नारायण का नाम लेते हुए ब्रह्मलोक की ओर चले गए।
જ્યારે જ્યારે નારદજી જાય છે ત્યારે ત્યારે પૂજ્ય પિતાશ્રીના ઘરે પ્રસ્થાન કરે છે। पिताजी की याद ज़्यादा आती है ना, बात पूरी हो गई, उपदेश दे दिया, अब कहाँ चले? ब्रह्मलोक जा रहे हैं। ब्रह्मलोक कहाँ, क्यों जा रहे हो, वहाँ क्या है? बोले मेरे पूज्य पिताजी, पिताश्री वहीं रहते हैं ना, वहाँ जाऊँगा। वीणा वगाड़ता श्री नारद जी ब्रह्मलोक प्रस्थान करे छे। ये कथा सुना रहे थे श्री सुखदेव महाराज परीक्षित को। सभा धन्य है, आनंदित होकर सबने नारद जी का उपदेश सुना। कोई एक मानस निमित्त बनी जाए छे त्यारे कथानी पूर्णाहुति थाय छे। एक मानस निमित्त बने, एक यजमान बने तेने बीजा बीजा आवीने त्यां बेसी जाय छे, एने पण कथानो लाभ मळे। श्री महाराज परीक्षित बहुत ध्यान से कथा सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान मैं आपके श्रीमुख से मनवंतरों की कथा सुनना चाहता हूँ। जो भिन्न भिन्न मनु हैं, उन मनुओं ने अपने शासन में किन किन भगवान के लीला अवतारों का दर्शन किया, ये आप कृपा पूर्वक बताइए। अपना ग्रंथों में 14 मनवंतर है और सर्वप्रथम मनवंतर है स्वयंभू मनवंतर, स्वयंभू मनु। पहले स्वयंभू मनु हुए, दूसरे स्वारोचिष हुए, तीसरे उत्तम हुए, चौथे तामस हुए। तामस मनवंतर की एक घटना बताते हैं जिसमें भगवान हरि ने हरिमेधा ऋषि के यहाँ हरिणी के गर्भ से अवतार धारण किया। बहुत सावधान से श्री महाराज परीक्षित, महाराज જ્યારે જ્યારે ભગવાન શ્રીએ અવતાર લીધો ત્યારે ત્યારે ઘટનાની ખૂબ વખાણ સાથે આપ કથા કહેજો। કૃપા કરી મને ભગવાનના અવતારની કથા જરૂરથી સંભળાવજો। बहुत प्रसन्न है सुखदेव, श्रोता बहुत अच्छा है, परीक्षित बहुत जिज्ञासु है, बहुत आस्था है, श्रद्धावान है, ज्ञान प्राप्त करेगा जरूर। श्री सुखदेव कहते हैं जिस मनवंतर में विशेष घटना हुई वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूं। भगवान श्री हरि का अवतार हुआ। कब हुआ? श्री हरि के एक बड़े परम भक्त थे, पूर्व काल के भक्त थे, जन्म जन्मांतर के भक्त थे। योनि प्राप्त हुई थी गज की, हाथी की योनि प्राप्त। बहुत विशाल 10 योजन क्षीर सिंधु के मध्य में एक त्रिकूट पर्वत था जिसमें उद्यान था वरुण का, और वहां बहुत से पक्षी पशु मुक्त विहार करते थे। पक्षीगण का कलरव गूंजता था, पुष्पों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। और ऐसे ही वातावरण में एक बार वो गजेंद्र हथनियों के साथ सरोवर में स्नान करने पहुंचा। सरोवर के एक ग्राह ने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। मैंने कल भी आपसे कहा था, अगर किसी की पहचान नहीं है तो चाहे जो कोई किसी को भी पकड़कर कुछ भी करता है, लड़ना ही शुरू कर देता है। अगर ओळखाण नहीं तो पछी झगड़ो चालू करी दे छे। तू जानतो नहीं हूँ कौन छू, हूँ कौन छू, तू कौन छो, बस थई गयुं। लड़ाई झगड़ा करने में कोई मुहूर्त जोवानी जरूर रहती नहीं, तो ज्यां इच्छा हो त्यां झगड़ो करी लईए। शुरू थई गयुं, हो गई लड़ाई। ग्राह गज को जल में खींचता था और गज ग्राह को थल में खींचता था। बहुत काल तक युद्ध चला, कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं। और तब गजेंद्र ने अपनी सूंड में कमल का पुष्प लेकर भगवान नारायण के नाम की पुकार की। नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल गुरु, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप कृपा कीजिए, करुणा कीजिए। भगवान दौड़े, चक्र सुदर्शन हाथ में है,
गरुड़ पर विराजमान भगवान श्री हरि ने जो ही चक्र का संधान किया, ग्राह का शीश कट गया, गजेंद्र का पांव छूटा, उद्धार हुआ। आकाश से विमान आया और विमान में बैठकर ग्राह भगवान के धाम को गया। गजेंद्र के लिए भी विमान आया, लेकिन बाद में आया। तो पूछा, क्या तो अपना देवताओं ऋषियों मुनियों ત્યાં उपस्थित था। भगवान ने पूछवा लगा, महाराज आ शू थયું? आप तो उद्धार करने आए थे गजेंद्र का और धाम में भेज दिया आपने ग्राह को, ये तो उल्टी बात हो गई। भगवान ने कहा, मैं जब चक्र चलाता हुआ दौड़ रहा था तो मैंने देखा कि ग्राह ने मेरा नाम पुकारने वाले गजेंद्र का पांव भले ही शत्रुता से ही क्यों न सही पकड़ रखा था। बस मेरा स्वभाव है, जो मेरा नाम लेने वाले का पांव पकड़ लेता है उसकी बात मैं पहले पूछता हूं और नाम लेने वाले की बात मैं बाद में पूछता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नाम लेने वाला तो संत है, मेरा भक्त है, ही मारो भक्त छे। पण जे मारा भक्तों ना चरण पकड़ी ले छे तेनो उद्धार हूं तरत ज करी दઉં છું। इसलिए मैंने अपने धाम में पहले ग्राह को भेजा, गज की बात बाद में पूछी। आश्चर्य की बात है, कौन था ये ग्राह, कौन था ये गजेंद्र? ग्राह पूर्व जन्म में हुहु गंधर्व सत्तम है। योसौ ग्राह सवई सद्य परमाश्चर्य रूप दिख। आश्चर्य रूप धारण करके जो भगवान के धाम में गया वो मुक्तो देवल शापेन। हुहु गंधर्व सत्तम है। हुहु नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि के शाप के कारण आज उसे यह योनि प्राप्त हुई थी। सरोवर में देवल ऋषि स्नान कर रहे थे तालाब के अंदर, और हुहु नाम के इस गंधर्व ने देवल के पांव पकड़ लिए। घबरा गए ऋषि, उनको पता नहीं था कि नीचे कौन है। वो समझे कि कोई ग्राह है। वो निकल कर आया बाहर, हंसने लगा, हाथ जोड़कर कहने लगा, वाह महाराज, हम तो आपको प्रणाम कर रहे थे। आप प्रणाम करवानी रीत छेशु? प्रणाम ऐसे किया जाता है? जैसे कोई ग्राह पांव पकड़ता हो वैसे ही तुमने मेरा पांव पकड़ा, शाप देता हूं, जाओ तुम ग्राह हो जाओ। तो ऋषि के शाप के कारण वो ग्राह दूसरे जन्म में ग्राह ही बना, वो गंधर्व ग्राह बना। और अगस्त्य के शाप के कारण इंद्रद्युम्न नाम का राजा, जो विष्णु व्रत परायण, भगवान विष्णु का व्रत करता था, वो अगस्त्य ऋषि ने देखा कि मेरे आने पर भी पूजा करने का ढोंग कर रहा है। तरह तरह के लोग हैं ना समाज में, एक तो पूजा करते हैं, एक पूजा करने का नाटक करते हैं। तो जो नाटक करते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल की बात है। जो पूजा करते हैं वो तो ठीक है, और कोई पूजा करते नहीं है लेकिन दूसरे लोग जाने कि हम पूजा करते हैं, બીજાને બતાવવા માટે હાથમાં માલા ઝોલીને રામ 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 રટ્યા જ કરે છે। જો કે ભજન કરતો નથી, પણ બીજાને ખબર પડી જાય હું ભગત છું, ગામનો સૌથી મોટો ભગત હું જ છું। આવા માણસોની ગતિ શું થશે વિચાર કરજો। तो अगस्त के शाप के कारण इनको यही योनि प्राप्त हुई गजेंद्र की। पर शाप हमेशा सुखदाई है, आनंददायी। संतों का शाप भी मुक्त करने वाला है, और इसीलिए देवल के शाप ने, अगस्त्य के शाप ने इन दोनों को मुक्ति प्रदान की और भगवान का धाम प्राप्त हुआ। ऐसी अद्भुत कथा। लोग कहते हैं हम तो बहुत भजन करते हैं, भगवान आते ही नहीं, भगवान सुनते नहीं, इतनी जिंदगी हो गई, आखी जिंदगानी बीती गई અને ભગવાન સાંભળતા જ નથી। શું કરીએ? મંદિરમાં જઈને પ્રાર્થના કરીએ છીએ પણ ભગવાન સાંભળતા નથી। ક્યાંથી સાંભળે? તમે નાટક કરો છો। દુનિયાને બતાવવા માટે તમે ભજન કરો છો, પૂજા કરો છો, પાઠ કરો છો, પણ જો મનથી પુકારશો ને તો ભગવાન આવશે, જરૂર આવશે। તમારા હૈયામાંથી
હૃદયમાંથી ભગવાનનું નામ ભગવાન સુધી પહોંચે. राम राम तो अमर हो जाता है, भगवान की सन्निधि प्राप्त करे तो अमर हो जाता है. तो किसी अमृत का प्रभाव नहीं, ये तो भगवान के दर्शन का प्रभाव है जो राहु अमर हो गया. केतु और राहु दो खंड हो गए, भारी युद्ध छिड़ा और इस युद्ध में दैत्यों की पराजय हुई, देवताओं का जय जयकार हुआ. इस तरह ये अमृत देवताओं को मिला, ये देखा जा सकता है. जीवन में अगर ऐसा अमृत किसी को मिल जाए किंतु उसका सदुपयोग न कर पाए तो इससे दुखद बात और क्या हो सकती है. हमारे गुजरात के एक आदि कवि कहे जाते हैं जिनका सारे विश्व में नाम है, आखी दुनिया जाने छे. आवा अपना जूनागढ़ना नरसिंह मेहता. भगवान का नाम का अमृत जो पीता हो और उस नामामृत पीने से जो कोई ये कहे कि नहीं नहीं नाम नहीं लेना, उसके साथ छल जो करता हो उसका तुरंत त्याग. बहुत सुंदर नरसिंह मेहता ने लिखा है. नरसिंह मेहता अवतारी पुरुष, आदि कवि. जैसे वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि हुए, वैसे ही नरसिंह मेहता गुजराती के आदि कवि. हमारे लोक गायक गाते हैं इन भजनों को, आनंद से झूमते हैं और नाचते हैं. नारायण नु नाम लेता, हे नारायण नु नाम लेता, वारे तेने तजिए रे. नारायण नु नाम लेता, वारे तेने तजिए रे. नारायण नु नाम लेता, वारे तेने तजिए रे. मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, श्री लक्ष्मी वरने वरिये रे. नारायण नु नाम लेता, नारायण नु नाम लेता, वारे तेने तजिए रे. સાચો અમૃત છે રામ નામનો. એ કુણ ને તજીએ, કુટુંબ ને તજીએ, કુણ ને તજીએ. કુળ ને તજીએ, કુટુંબ ને તજીએ, તજીએ माने बाप रे. कुल ने तजिए, कुटुंब ने तजिए, कुल ने तजिए,
सुत तारा ने तजिए भगिनी सुत तारा ने तजिए भगिनी सुत तारा ने तजिए तजे काचड़ी सापरे हे नारायण नु नाम लेता नारायण नु नाम लेता वारे तेने तजिए रे नारायण नु नाम लेता वारे तेने तजिए हे प्रथम पिता प्रहलाद तजियो प्रथम पिता प्रहलाद तजियो प्रथम पिता प्रहलाद तजियो नव तजियो हरि नाम रे प्रथम पिता प्रहलाद तजिया प्रथम पिता प्रहलाद तजिया नव तजियो हरि नाम रे भरत शत्रुघ्न माता तजिया भरत शत्रुघ्न माता तजिया नव तजिया श्री राम रे भरत शत्रुघ्न माता तजिया नव तजिया श्री राम रे नारायण नाम लेता है नारायण नाम लेता वारे तेने तजिए पत्नी श्री हरि के काजे ऋषि पत्नी श्री हरि ने काजे
ऋषि पत्नी श्री हरि ने काज तजिया निज भरतार रे। ऋषि पत्नी श्री हरि ने काजे, ऋषि पत्नी श्री हरि ने काजे तजिया निज भरतार रे। जे माटे कोई दोष न लागे, जे माटे कोई दोष न लाग्यो, जे माटे कोई दोष न लाग्यो, पामी पदार्थ चार रे, पामी पदार्थ चार रे। नारायण नु नाम लेता, नारायण नु नाम लेता, मारे तेने तजिए रे। नारायण नाम लेता, नारायण नाम लेता, मारे तेने तजिए रे। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण भज नारायण हरि 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 नारायण भज नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण भज 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 नारायण नारायण भज नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण भज नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण भज नारायण भज नारायण हरि नारायण हरि नारायण भज नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण भज नारायण हरि नारायण हरि नारायण भज नारायण हरि नारायण हरि नारायण भज नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण भज नारायण हरि नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सोमनाथ भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नारायण का नाम लेने वालों को जो रोके उसका तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। विष निकलेगा तो महादेव को देंगे, अमृत निकलेगा तो खुद पी जाएंगे। आ माणसनो स्वभाव છે। मीठा मीठा हप, कड़वा कड़वा थू। ઝેર निकले तो ત્યજી દે છે, ત્યાગ કરી દે છે। અમૃત નીકળે તો એને પીવા માટે યુદ્ધ કરે છે, ઝઘડો કરે છે, સંગ્રામ થાય છે।
विष लेकर भगवान के पास पहुंच गए। भगवान महादेव, ये आप पी लो। क्यों, आगे भी तो कुछ होने वाला है और कुछ निकलेगा। बोले पहले यही निकला, पहले आप यही पी लो, जो आगे होगा वो हम पी जाएंगे। जानते हैं ना, आगे अमृत निकले। और महादेव उसका पान कर गए। भगवान शंकर परम कृपालु, वो अमृत नहीं पीता, वो विष पीता है। जो विष पीता है वही महादेव है। जो अमृत पीने को लालायित रहता है वो 1000 बार मरता है, और जो विषपान करके दुनिया के सारे दुखों को अपने ऊपर लेता है। कोई महाराजा रंतिदेव जैसा, कोई महाराजा शिव जैसा। हे भगवान, तुम संसार के समस्त जीवों का दुख मुझे दे देना। सबका दुख मैं सहना चाहता हूं। सब सुखी तो नहीं, लेकिन मैं अपने ऊपर लेना चाहता हूं। न तो हम कामये राज्यम, मुझे राज्य की कामना नहीं, ना शरीरम पुनर्भवम, न देह चाहता हूं, न राज्य का चाहता हूं, न मोक्ष चाहता हूं। कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आर्तनाशनम, प्राणिनाम आर्तनाशनम। जो दुख से तप्त जीव हैं, उन समस्त प्राणियों का दुख मेरे ऊपर आवे। ये आ सांचो भक्त से भगवान ने, महादेव नो सांचो उपासक छे। महादेव ने कहे, महाराज जेवा तमे छो तेवो हूँ बनी जाऊं, तमारो जेवो थई जाए, भगवान जेवो थई जाए छे। संसार के दुख को पीने के लिए तैयार हो जाए, जहर को पीने के लिए तैयार हो जाए, वो है महादेव सरीखा, वो है शिव सरीखा। भगवान ने अमृत बांट दिया देवताओं को, वारुणी बांट दी दैत्यों को, विष किसने पिया? જ્યારે જ્યારે આ સંસાર સાગરમાં વિષ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે ત્યારે મહાદેવ જ વિષપાન કરે છે। કોઈ બીજો દેવતા નથી આ દુનિયામાં, महादेव है। भगवान शिव तो उस मोहिनी के रूप पर बड़े मुग्ध हो गए। क्षीर सिंधु पर जा पहुंचे महाराज। अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणैहि। बहुत से अवतार देखे मैंने, लेकिन अभी तक आपका वो मोहिनी रूप नहीं देखा, वो दिखा दीजिए। भगवान ने कहा वो तुम्हारे लिए थोड़ी था, वो आपके लिए नहीं था, वो तो दैत्यों के लिए था। पण महाराज हूँ पण जोवा इच्छुं छुं, एक वारी મને મોહિની રૂપ दिखावी दो। मोहिनी रूप दिखाइए, ठीक है। और तब महादेव ने देखा कि उनकी आंखों के सामने से एक अति सुंदरी कन्या जब गुजरी कंदुक क्रीड़ा करती हुई, तो भगवती भवानी महादेव के पास बैठी हैं, लेकिन महादेव तत्काल उठकर मोहिनी के पीछे भाग गए। इतनी सुंदर कन्या, शिवा ने कहा, पार्वती ने कहा, सती ने कहा कहां चले? भगवान शिव ने कहा बैठो अभी आते हैं। अरे क्या जाओ छो? आ छे ना जाऊं छो यानी पाछड़ पाछड़। अरे भाई अद्भुत स्थिति है, ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन हुआ। कभी हो नहीं सकता पत्नी साथ में हो और उसका पति किसी और के पीछे भागने लगे, तो ऐसी विषम स्थिति किसी के सामने आ जावे तो फिर बस उसकी तो राम ही राम समझो। कितना जबरदस्त आकर्षण होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन कहना क्या चाहते हैं सुखदेव जी? कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं
भगवान महादेव दौड़े भी तो किसी साधारण स्त्री के पीछे नहीं दौड़े, वो भगवान श्री हरि ही थे। दौड़ना हो तो उस रूप के पीछे दौड़ना जिसने सारे जगत को सुंदर से सुंदर रूप दिया, जिस रूप को देखने के पश्चात फिर कोई दूसरा रूप इन आंखों में समाता नहीं। जिन आंखन में यह रूप बस्यो उन आंखन सो अब देखिए का। भगवान रूप आंखों में समाई जाए तो फिर दुनिया नो कोई रूप आंख में आवतुं नथी, ए समावतुं नथी। हे भगवान, तमे आंखों मांथी मारा हृदय में उतरी जजो અને સતત નિરંતર તમારું ध्यान करो, ये हमारी इच्छा है। ईश्वर का रूप क्या होगा, परमात्मा का स्वरूप क्या होगा, इतना आकर्षक होगा कि उसको देखने के बाद फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं पैदा होगी। यों भगवान महादेव ने श्री हरि के उस मोहिनी रूप पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया। अद्भुत कथा है। भगवान शिव को मोह नहीं होता। भगवान शिव उपदेश करना चाहते हैं, सावधान, अगर तुम्हें दौड़ना भी हो तो ईश्वर की उस रूप माधुरी के पीछे दौड़ना, उस सौंदर्य के पीछे दौड़ना जिसका दर्शन करने के पश्चात फिर दुनिया के किसी सौंदर्य की ओर निहारने का भी अवसर नहीं मिलेगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता ही नहीं होगी। ऐसा अद्भुत स्वरूप है भगवान श्री हरि का। दैत्यों ने वारुणी पीकर संतोष कर लिया। ये दैत्य हैं कर्मवादी, पुरुषार्थ से सब कुछ पाना चाहते हैं, और देवता कर्मवादी तो नहीं हैं लेकिन ईश्वर की कृपा से जीते हैं। बस संसार में कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग भाग्यवादी हैं, भाग्य होगा तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मुकद्दर का सिकंदर आवा लोको छे, भाग्य हशे तो मળી જશે, આપણને કરવાની કોઈ કર્મ કરવાની જરૂર નથી રહેતી, तो भाग्यમાં હશે तो થઈ જશે। भाग्यवादी है। और बहुत से कर्मवादी नहीं, भाग्य में होय के ना होय, आपने तो पुरुषार्थ करीशुं, कर्म करवानुं અને કર્મમાંથી પ્રગટેલું જે ફળ છે એને પ્રાપ્ત કરી ધન્ય થઈ જાય છે, પ્રસન્ન થઈ જાય છે। एक आत्मसंतुष्टि होती है, मेरे कर्म से यह फल प्राप्त हुआ। तो देवता भगवत कृपा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, दैत्य अपने पुरुषार्थ को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन दोनों में ही कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और कामना व्यक्ति को जीने नहीं देती। जो आज नहीं है उसको पाने की इच्छा उसकी बलवती होती जाती है। आज मिलेगा तो नहीं, कल मिलेगा नहीं, परसों में एक न एक दिन मिलेगा, ये आस आदमी की लगी रहती है, और हो सकता है न भी मिले और शरीर छूट जाए। इसी का नाम संसार है, इसी का नाम जगत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ने करुणा करके विष का पान कर लिया, और श्री हरि ने करुणा करके देवताओं को अमृत दान दिया। लेकिन अमृत पीने से तो क्या हुआ, झगड़ो आज पण चालू ज छे। देवताओं અને दैत्यों वच्चे झगड़ो सतत चालू है। अब भी युद्ध बराबर चल ही रहा है, क्योंकि जब तक मानसिकता मनोवृत्ति नहीं बदलेगी तब तक जीवन में सुखरूपी अमृत प्राप्त नहीं होगा। पहली बात, दैत्यों ने अपने पुरुषार्थ से देवताओं पर विजय प्राप्त की और एक विश्वजित यज्ञ किया। देवताओं को जीत लिया। दैत्य बड़े बलवान हुए, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, बहुत दुखी हुए। दैत्यों की बड़ी शक्ति थी, पुरुषार्थ की शक्ति थी, कर्म की शक्ति थी। देवता
जब दुखी हुए तो देवताओं की माता को भी बहुत दुख हुआ। महर्षि कश्यप से कहा, ऐसा पुत्र हो जो दैत्यों पर भारी पड़े। यह तो कश्यप एक ही है, पत्नी इनकी दो है। बेपत्नी वाળાને બહુ દુઃખ થાય છે, એટલે હવે પરંપરા બંધ થઈ ગઈ। એક જ પત્ની પર્યાપ્ત છે, એક જ જીવનમાં નચાવી નાખે, આમ ઘુમાવી ઘુમાવી ફેરવી દે, મતી ફેરવી દે। पति घूमता ही रहता, चक्कर ही लगाता रहता, पत्नी घुमाती रहती। आ काम छे, ते काम छे, आ वस्तु जोई छे, आ वस्तु जोई छे, जाओ लई आओ। पति महाराज कहे, हाँ हाँ तारी आज्ञा, माथा ऊपर, हमणा जाऊं छू, बांधणी लाऊं, जामनगर जाऊं। परेशान। इसी का नाम जगत है, इसी का नाम संसार है। पिता तो एक है लेकिन माता दो हैं, पति एक है पत्नियां दो हैं। दोनों पत्नियों के पुत्र आपस में झगड़ते हैं, वैषम्य है, एकत्व नहीं, विषमताएं हैं। जहां विषमताएं हैं वहां दुख है। दिति से दैत्य हैं, अदिति से देवता हैं। कभी दिति के पुत्र युद्ध जीतते हैं, कभी अदिति के पुत्र युद्ध जीतते हैं। और जब दोनों में झगड़ा होता है तो इसी बात का तो झगड़ा होता है। कश्यप की कृपा से दिति को जो पुत्र हुआ, वो तो कश्यप ने कहा कि अगर मेरे दिए गए पुंसवन नाम के व्रत को तुमने ठीक पालन नहीं किया तो तुम्हारे गर्भ में उत्पन्न शिशु देवताओं के पक्ष में चला जाएगा। और व्रत करने में चूक हो गई, इंद्र को मौका मिल गया। दुनिया में लोग व्रत तो करते हैं लेकिन व्रत निभा नहीं पाते, निभाऊ बहुत कठिन। बिना पग धोए, बिना कुल्ला किए, बिना मुख शुद्ध किए और शैया पर लेट गई। और उस समय इंद्र ने मौका देखा, गर्भ में प्रविष्ट हो गए और दिति के गर्भ में जो बालक पल रहा था उसके 49 टुकड़ा कर दिया। सात किए, फिर सात के सात किए, सात सात कर दिए। अब रोने लगे, भाई हमको मत मारो, मत मारो, मत मारो। इंद्र ने कहा, मारूंगा तो नहीं लेकिन तुमको मेरे पक्ष में आना होगा, देवताओं के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। तो ये दिति के गर्भ से पैदा हुए 49 शिशु देवताओं के पक्ष में चले गए, ये पवन बने। हरि प्रेरित तहि अवसर मरुत चले 49। आप पाठ करते हैं सुंदरकांड में, हनुमान जी जब गए लंका में तो 49 प्रकार के पवन चले। यही दिति के गर्भ से उत्पन्न पवन थे। आज अदिति ने प्रार्थना की, हूँ मांगू छू एक दीकरो बहु शक्तिशाली सामर्थ्यवान, ये दैत्य ऊपर भारी पड़े, युद्ध में जीती ले, आवो एक दीकरो मने जोइए। ठीक, साक्षात ईश्वर कृपा करेंगे। पयोव्रत का उपदेश करता हूं, महर्षि कश्यप ने कहा। और तब व्रत का ठीक ठीक पालन किया। जानती थी अदिति, क्योंकि दिति से भूल हुई थी, मुझसे भी चूक हो जाएगी तो मुश्किल होगी, इसलिए बहुत ध्यान से उन्होंने उस व्रत को किया। और कालांतर में शुभ घड़ी, शुभ अवसर आया जब साक्षात भगवान ही इस पयोव्रत के फल में कश्यप के पुत्र के रूप में प्रकट होने जा रहे हैं। सुंदर अवसर है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, विजया नाम सा प्रोक्ता। चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर है, मध्याह्न काल है, अभिजित मुहूर्त है। और इसी मध्य में
भगवान ने इन ऋषियों के समाज के बीच अपने आप को वामन रूप से प्रकट कर लिया। बोलिए वामन भगवान की। साक्षात भगवान वामन का अवतार हुआ। चतुर्दिक आनंद छा गया है। इस द्वादशी तिथि के दिन अभिजित मुहूर्त पर कश्यप प्रजापति जातकर्म संस्कार कराने उपस्थित हो गए। भगवान सविता ने उपस्थित होकर स्वयं गायत्री मंत्र दिया, मृग चर्म दिया, पृथ्वी ने, चंद्रमा ने दंड दिया, अदिति ने कौपीन दिया, कुबेर ने अक्षय पात्र दिया, भगवती जगदम्बा उमा ने भिक्षा दान दी। ऐसे अवसर पर जबकि भगवान वामन का प्राकट्य हुआ है, आइए हम स्वागत करें। 2 घड़ी भगवान का नाम स्मरण करके भगवान वामन का ध्यान करें। ऐसे भगवान बटुक का वामन का अवतार हुआ है। बोलिए वामन भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। હમણાં વામન ભગવાન પધારશે અને આપણે દર્શન કરીશું, ધન્ય બનીશું। ત્યાર સુધી આપણે ભગવાનનું નામ લઈને પ્રેમથી ભગવાનને પુકારીએ તો જરૂરથી ભગવાન પધારશે એવી આપણી ખાતરી છે। હરે રામ 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 હરે હરે, હરે રામ राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय हो।
राम हरि कृष्ण हरि राम हरि जय कृष्ण हरि राम हरि कृष्ण हरि राम हरि जय कृष्ण हरि राम राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम हरि कृष्ण हरि राम हरि जय कृष्ण हरि राम हरि कृष्ण हरि राम हरि जय कृष्ण हरि राम हरि कृष्ण हरि राम हरि जय कृष्ण हरि राम हरि कृष्ण हरि राम हरि जय कृष्ण हरि हरे राम हरे हरे बोलिए वामन भगवान की जो भगवान वामन साक्षात प्रकट થયા છે દર્શન કરી કૃતાર્થ જો બહુ સુંદર દર્શન છે ભગવાન વામન હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय हो राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 श्री राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि श्री राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण जय हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए वामन भगवान की श्री सोमनाथ भगवान की
नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। आज भगवान वामन का प्राकट्य हुआ है। सबने कुछ न कुछ भगवान वामन को दिया, सुना। आचार्य की सन्निधि में एक विराट यज्ञ करा रहे। मंथर गति से चलते हुए भगवान वामन महाराज बलि की यज्ञशाला के द्वार पर जा पहुंचे। अद्भुत है, अपूर्व रूप है। दृष्टि उठी तो टकी रह गई, केवल आंखें दर्शन करने की इच्छा से स्थिर रह गई। ऋषियों के हाथ रुक गए, स्वाहोच्चार बंद हो गए, नेत्र टकटकी लगाकर देखने लगे। अहो कितना अद्भुत रूप। महाराज बलि अपने आसन से उठे और द्वार पर पहुंचे और देखा भगवान का वो स्वरूप। वामन का रूप देखकर चकित थकित रह गए, हाथ जोड़कर स्वागत करने लगे। देव आपका स्वागत है, स्वागत है, भले पधारे आप। अद्भुत स्वागत है। आज भगवान वामन का हाथ जोड़कर स्वागत कर रहे हैं महाराज बलि। हम दर्शन करें, भगवान का दर्शन करके धन्य बने। स्वागतम 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 ते नमस्तुभ्यं स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरं स्वागतं 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 स्वागतम्। अद्य नः पितरस्त्रीप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य नः पितरस्त्रीप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य शिष्टः क्रतुरयम् यद्भवानागतो गृहात् स्वागतं 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 स्वागतं। हे देव, हे ब्राह्मण देव, आपનું સ્વાગત છે। આજે અમો ધન્ય બન્યા છીએ। આપના આગમનથી આ યજ્ઞ
સફળ થઈ ગયું. અદ્યનઃ પિતરસ તૃપ્તા, हमारा पितरो तृप्त થઈ ગયા. અદ્યનઃ પાવિતમ કુલમ, મારું કુલ પવિત્ર બન્યું. આજે અમો ધન્ય બન્યા છીએ. अद्य सृष्ट क्रतुरयम यद भवान आगतो गया. हमेशा शा करिए सन्मान. क्या सम्मान करें आपका? हे देव, आदेश कीजिए कि हम आपका क्या स्वागत करें. ऐसा प्रतीत होता है जैसे ब्रह्मर्षियों की तपस्या पूंजीभूत हो आज हमारी यज्ञशाला के द्वार पर आ खड़ी हुई है. आज हम धन्य बने. प्रसन्न हो गए भगवान वामन, प्रसन्न हो गए. स्वस्तिरस्तु, तुम्हारा कल्याण हो राजन. तुम्हारे जैसा राजा ऐसी बात नहीं कहेगा तो भला कौन कहेगा. तुमने जो कुछ कहा है वो अपने कुल के अनुरूप कहा. धर्म सम्मत है, कुलोचितम, धर्मयुतम. कुल के उचित है, धर्म से संबंधित, धर्म से संयुक्त है. और भृगुवंश के इन पारंपरिक ऋषियों के संरक्षण में तुम जो यज्ञ कर रहे हो, निश्चय रूप से ऐसा यजमान तो ऐसी ही बात करेगा, दूसरी बात थोड़े ही करेगा. कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम, तुम्हारा यश बढ़ाने वाली बात है. तो हे राजन, हम थोड़े में संतुष्ट रहते हैं. बहुत की आशा हम करते नहीं हैं. थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं. एक काम करो, पदानि त्रीणि दैत्येंद्र संमितानि पदा मम. 3 चरण पृथ्वी का दान करो. 3 पग, 3 पग पृथ्वी, बस વધારાની જરૂર નથી. बस महाराज, सोच समझकर मांगना. आपके समक्ष विश्व का सम्राट खड़ा हुआ है. छोटी मोटी चीज मत मांगना. भगवान ने कहा चिंता मत कर, ऐसा मांगूंगा तुझे भिखमंगा न बना दिया तो मेरा नाम नहीं. सबसे बड़ा मंगता हूं, सबसे बड़ा दाता हूं, सबसे बड़ा भिक्षुक मैं, सबसे बड़ा दाता मैं. देता हूं तो इतना देता हूं कि समेटे नहीं सिमटता, और मांगता हूं तो इतना मांगता हूं कि बिल्कुल नंगा कर देता हूं, जंगल का रास्ता पकड़ा देता. कमंडल लेकर जैसे ही संकल्प की तैयारी हुई, शुक्राचार्य यज्ञाचार्य ने कान में कहा, सावधान, क्या करने जा रहा है? पहचानिए कौन है, ओळख. साक्षात ईश्वर छे, देवानाम कार्य साधक है. एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः. भगवान विष्णु है. कश्यपाद अदितेर जातो, देवानाम कार्य साधक है. कश्यप अदिति के यहां यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पैदा हुआ है. सावधान. जैसे ही ये सुना, महाराज बलि की आंखें भर आई. गुरुदेव, आज तो मेरा पुण्य जागृत हुआ, जीवन सफल हुआ. આજે હું ધન્ય બની ગયો છું. સાક્ષાત ઈશ્વર યજ્ઞશાલાના દ્વારો ઉપર ભિક્ષુક બની યાચન કરે છે, માગે છે. દુનિયાનો દાતાર આજે મારા દ્વાર ઉપર ભિક્ષુક બનીને કંઈક માગે છે તો હું જરૂરથી આપીશ. क्रोध आ गया शुक्राचार्य को. मूर्ख है, मूर्ख.
गुरु की आज्ञा की अवहेलना करता है, मैं शाप देता हूं, जा तू श्रीहीन हो जा। महाराज बलि ने कहा, गुरुदेव मैं श्रीहीन होने को तैयार हूं, लेकिन द्वार पर खड़े भिक्षुक को वचन देकर फिरने के लिए तैयार नहीं हूं। जरूर दूंगा। कमंडल उठाया, संकल्प की तैयारी। शुक्राचार्य को चिंता हुई, शिष्य की एक कीट बनकर कमंडल की टोटी में जा विराजे। जल बाहर आता नहीं, कुशासन में से कुशा निकाली, कमंडल की टोटी में जैसे ही कुशा को घुमाया वैसे ही शुक्राचार्य की एक आंख फूटी गई। ये बिलबिलाता बाहर आ भी गया, ये शिष्य के कारण मेरी आंख फूटी, भाड़ में जाए शिष्य, भाड़ में जाए, यज्ञ हवे नहीं कराऊं। भगवान ने कहा, शुक्र, ईश्वर और जीव के बीच में यदि गुरु पड़ता है तो मैं उसे अपने जैसा बना देता हूं समदर्शी छू, समदर्शी। एक दृष्टि से मैं सारे जगत को देखता हूं। ज्ञानी गुरु को ऐसा नहीं करना चाहिए, समदर्शी होना चाहिए। शुक्राचार्य सन्मुख खड़े हो गए, हाथ जोड़े हुए हैं, और उधर भगवान श्री हरि ने कमंडल से जल लिया, महाराज के हाथ में छोड़ा, और जैसे ही संकल्प पढ़ा और जल धरती पर छोड़ा गया, वैसे ही संकल्प होते ही 3 चरण पृथ्वी का संकल्प इधर पूरा हुआ, उधर भगवान वामन ने बढ़ना शुरू किया। एक चरण से पृथ्वी, एक चरण से आकाश तक नाप लिया। सारे ब्रह्मांड को 2 चरणों से नाप कर पूर्ण कर लिया। बोल बलि, तीसरा चरण कहा, वरुण पाश में बांध लिया। बलि ने कहा, भगवान ऐसी बेईमानी आज तक मैंने कभी सुनी नहीं न देखी। તમે વામન બનીને માગો છો અને વિરાટ બનીને નાપો છો, ये बराबर नहीं, न्याय नहीं, सरासर अन्याय है। आप छोटा बनकर मांगते हो और बड़ा बनकर नापते हो, ये बात ठीक नहीं। भगवान ने कहा, ये तो दुनिया की रीत है, जब मांगता है तो छोटा रहता है और मांग लेता है तो बड़ा हो जाता है। महाराज बलि चरणों में गिर गए, देव अभी बहुत कुछ बाकी है। 2 चरणों से आपने सारा ब्रह्मांड नाप लिया, लेकिन अभी भी देने को बहुत कुछ है, और जब तक उसे नापा नहीं जाता तब तक नापना पूरा नहीं होता। हे विप्रदेव, पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम, आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख लीजिए। ये जीव का अभिमान बहुत बड़ा है, जब तक अभिमान न नापा जाए तब तक नापना पूरा नहीं होता। तमें कृपा करो, मारा अभिमान ने नापी लो, अभिमान नो माफ करी लो। बहुत बड़ा अभिमान, बहुत बड़ा है, नप नहीं सकता, जीव नहीं नाप सकता। ईश्वर है जो अभिमान को नाप लेता है। और तब भगवान ने करुणा करके महाराज बलि के सिर पर अपना चरण रख दिया और अपना भक्त बना लिया। नेत्रों में जल आ गया, आंसू झरझर निर्झरित होने लगे, और भगवान ने कहा, बलि मैं तुम्हें छलने आया था, आज तुमने मुझे छल लिया। मैं तो तुम्हारो दास जन्म जन्म को, आज तुमने मुझे खरीद लिया, बिना धन के, बिना वस्तु के, बिना साधन के तुमने खरीद लिया। आज मैं तुम्हारा दास हुआ, देता हूं मैं तुमको सुतल लोक का राज्य, और उस राज्य का पहरेदार बनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा रहूंगा, तुम्हारा सेवक बन के खड़ा रहूंगा, तुम्हारा दस बन जाऊंगा। ये ईश्वर है। इसलिए मीराबाई को लिखना पड़ा। कोई है खरीदार दुनिया में जो ईश्वर को खरीद सके? कोई कहे मोघो, कोई कहे सस्तो,
छे कोई कीमत ईश्वरनी। कोई कहे मोघो कोई कहे सस्तो, मैं तो लीन हो अमोलक मोल रे, मैं तो लीन हो अमोलक मोल रे, मैं तो लीन हो कानूनो मोल रे, मैं तो लीन हो कन्हैयो मोल। मैं तो लीन हो कानूनो मोल रे, मैं तो लीन हो कन्हैयो मोल। लीन हो कन्हैयो मोल रे, मैं तो लीन हो कन्हैयो मैं तो लीन हो कन्हैयो मोल रे, मैं तो लीन हो कन्हैयो मोल। આપણા એક કવિ છે ગુજરાતના, સૌરાષ્ટ્રના અને રાજકોટના, રમેશભાઈ પારીક। बिना मोल के बिकता है हरि। जिंदगी भर भक्त भगवान को खोजता है, लेकिन कोई घड़ी ऐसी आती है कि भगवान भक्त को खोजता है और उसके घर तक जा पहुंचता है। रमेश भाई लखे छे कि जो हूं मीरा होत तो श्याम ने शू कह। आधुनिक मीरा मारा सपनामा श्याम ने खरीदी ली, अनमोल भक्त खरीदी ले छे भगवान। मारा सपनामा आव्या हरी, मारा सपना मारा सपनामा आव्या हरी, मने बोलावी झूलावी वाली करी। मारा सपना आव्या हरी, मारा सपनामा आव्या हरी, मने बोलावी झूलावी वाली करी। मारा मरकत उभा, सामे मरकत मनकत उभा, मारा मन्नी दुआर का न सूबा।
लूछा जरी मने बोलावी झूलावी वाली करी मारा आंसू लूछा जरी मने बोलावी झूलावी वाली करी। ओरी दीधो में संसार आंधण में ल्याता करवा कंसार एमा ओरी दीधो में संसार। हरि बोल्या हरि बोल्या अरे बावरी हरि बोल्या अरे बावरी मने झूलावी झूलावी वाली करी। हरि बोल्या अरे बावरी मने बोलावी झूलावी वाली करी मारा सपनामा आव्या हरी मन बोलावी झूलावी वाली करी। भजन बहुत लांबो छे पण टूंकमां कहूं। मारी फळियामां मारा फळियामां आव्या हरी मारे फळियामां आव्या हरी मने बोलावी झूलावी वाली करी मारा फळियामां आव्या हरी मन बोलावी झूलावी वाली करी। मारा हैया में आव्या हरी, मने बोलावी झूलावी वाली करी। मारा सपना में आव्या हरी, मने बोलावी झूलावी वाली
सपना माव्या हरी मने बोलावी झूलावी वाली गए मने बोलावी झूलावी वाली गए मने बोलावी झूलावी वाली गए नैनो माथी हैया मां उतरी जाए हे हरि तू आवजे तारा माटे जग्या छे तो हૈયામાં છે बिन मोल बिकता है ईश्वर कोई खरीदने वाला चाहिए महाराज बलि का दास बनकर रह गया वो विराट जो वामन बना वामन से विराट बना और फिर दास तक बनने को तैयार हो गया હું તારી ચાકરી કરીશ તારો દ્વારપાલ બની જઈશ અણોરણીયાન મહતો મહીયાન આપણા નરસિંહ મહેતા લખે છે અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ જૂજવે રૂપે અનંત ભાસે सर्वत्र तेरा ही प्रकाश दिखता है अनंत प्रकाश समस्त ब्रह्मांड में तेरा ही अनंत प्रकाश विराट में विराट लघु में लघु अणु में अणु बिंदु में बिंदु सर्वत्र तेरा ही प्रकाश दिखता है महाराज बलि राजा बने सुतल लोक के और भगवान बन गए दास सेवक बने ऐसी कथा कहकर एक क्षण को श्री सुखदेव मौन हुए इस मौन का लाभ लें हम लोग क्योंकि हर रोज की तरह से टी टाइम इज देयर हर रोज आता है वो तो हर सीरियल के बाद ब्रेक तो होता ही होता है और हर कथा के बीच में एक ब्रेक भी हर रोज होता है दर रोज होता है तो चलो अपने भगवान નું નામ લઈએ પછી 10-1 મિનિટનું બ્રેક ફરી બીજી વાર આવશું અને કથાનો આનંદ લેશું श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे।